या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में मकर राशि के जातकों का 2022 कैसा रह सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रह सकती है, आपका 2022 में स्वास्थ्य कैसा रह सकता है, आपके परिवार में आपके संबंध कैसे रह सकते हैं, 2022 में आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आपकी नौकरी में आप तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे, साथ ही साथ पति पत्नी के बीच संबंध कैसा रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी मकर राशि के जातकों के लिए मैं रखने वाला हूँ। संपूर्ण विस्तार आपके समक्ष रखूँगा और एक श्रेष्ठ और उत्तम उपाय भी आपके सामने रखने वाला हूँ, जो उपाय आप संपूर्ण वर्ष में श्रद्धापूर्वक करेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि से आपका ये आने वाला साल 2022 अच्छी तरह व्यतीत हो सकता है। दोस्तों, मकर राशि के जातकों के लिए ये आने वाला साल यश और कीर्ति की कामना पूर्ण करने वाला रह सकता है, क्योंकि दोस्तों शनिदेव लग्न में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ये उत्तम समय आपके लिए रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करूं, बिजनेस कर रहे हैं जो मेरे व्यापारी बंधु हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आने वाले वर्ष में शुरुआत के पहले 4 मास, इस मास में आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके बिजनेस में वृद्धि हो सकती है, आप अपने व्यापार में तरक्की करेंगे, आप अपने बिजनेस में बहुत ही आगे बढ़ेंगे, आपके बिजनेस में आपको नए नए स्रोत प्राप्त होंगे और आपके कर्मचारी के साथ आपके संबंध भी बड़े ही अच्छे रहेंगे। यदि आप पार्टनर में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के भी साथ आपके संबंध अच्छी तरह रह सकते हैं। आपका बिजनेस हर तरीके से आगे बढ़ेगा और आपको आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में बहुत ही अच्छी तरह सफलता प्राप्त इस वर्ष में हो सकती है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको सावधानी भी कहूँगा। मैंने ये सकारात्मक पहलू आपके सामने रखा है और नकारात्मक पहलू की भी मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, पहले 4 मास में व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपको अच्छी तरह सफलता प्राप्त होगी, लेकिन 4 मास के बाद शनि की स्थिति बदलेगी। राहु है वो, ये ग्रहमान की जो स्थिति है इनकी वजह से आप थोड़ा व्यापार में ध्यान दें। किस तरह ध्यान दें कि आप क्रोध पे शांत रहें, आपका क्रोध बढ़ ना जाए, इस बात की आपको सावधानी रखनी है। पहले 4 मास में तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन 4 मास के बाद ग्रहों की जो परिस्थिति है इस हिसाब से आपको आपके व्यवसाय में, बिजनेस में, व्यापार में आपको अवश्य सावधानी रखनी है। आप अपने क्रोध पे कंट्रोल करें, आप अपने स्वभाव का परिवर्तन करें, आप अपनी वाणी पे नियंत्रण करें और अप्रैल मास के बाद अपने पार्टनर के साथ अनबन न हो जाए, झगड़े न हो जाए, इस बात की आपको अवश्य सावधानी रखनी है। आप क्रोध पे काबू कर लेंगे
अपनी वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। और दोस्तों, लड़ाई झगड़े से आप अवश्य बचें। आप ये करेंगे तो आने वाले वर्ष में आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आपको अच्छी तरह सफलता प्राप्त हो सकती है। अब दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं मेरे विद्यार्थी बंधुओं के लिए। तो मेरे विद्यार्थी बंधुओं के लिए आने वाला साल 2022 अति उत्तम रह सकता है। आप कोई भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या भाग लेने वाले हैं, या आपने कोई परीक्षा दी है या कोई परीक्षा देने वाले हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, अच्छे क्रमांक आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ जाके आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात की सावधानी रखनी है कि आपको अपनी आलस का त्याग करना है। आप यदि अपनी आलस का त्याग नहीं करेंगे तो आपने जो सोचा है वो परिणाम आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी आलस का त्याग करना अति आवश्यक है। और सबसे ज्यादा अगस्त से सितंबर मास में परीक्षा में आपको आपके आलस का त्याग करना होगा। यदि इसमें आप आलस करेंगे तो आपने जो सोचा है वो परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप अपनी आलस का त्याग करें और मेहनत करें, तो भगवान की कृपा दृष्टि से इस वर्ष में आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। अब दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं पति पत्नी के बारे में। तो आने वाले वर्ष में शनि का गोचर प्रथम भाव यानी कि लग्न में हो रहा है और शनि की दृष्टि सप्तम भाव में हो रही है। इससे पति पत्नी के बीच झगड़ा न हो, कलह उत्पन्न न हो, इस बात की आपको सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। आप दोनों एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे को आप समझें, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, तो ही आप अच्छी तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। यदि आप विश्वास नहीं रखेंगे, एक दूसरे के प्रति समय नहीं दे पाएंगे, एक दोनों को समझेंगे नहीं, तो आप दोनों के बीच झगड़े बढ़ेंगे, आपके घर में कलह भी बढ़ेगा। आपको इस वर्ष में इस बात की सावधानी रखनी अति आवश्यक है। और आपके कलह की वजह से आपके परिवार में झगड़े न हो, इस बात की भी आपको सावधानी रखनी जरूरी है। और इस झगड़े की वजह से आपके संतान के ऊपर इसका प्रभाव न पड़े, इसकी सावधानी रखनी आपको बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आप दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी इस वर्ष में व्यतीत करें। अब दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं वो है जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों, अगस्त मास से आपने जो अपने जॉब में, नौकरी में मेहनत की है, उसका आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन आपको इस बात की सावधानी रखनी है कि आपकी बदनामी न हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का षड्यंत्र न रचा जाए। इस बात की आपको सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। आपके सहकर्मचारी के साथ आपके झगड़े न हो, आपके बॉस के साथ आपके झगड़े न हो, इस बात की भी आपको सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। लेकिन जनवरी से अप्रैल मास में सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, इसमें आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वर्ष में आपको जरूर से भगवान की कृपा दृष्टि से जो नौकरी कर रहे हैं उसके लिए उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। अब दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं स्वास्थ्य के बारे में। तो दोस्तों, इस वर्ष में जो शनि का गोचर हो रहा है और उनके साथ 4 ग्रहों की युति साथ में हो रही है, तो यहां स्वास्थ्य के बाबत में आपको संभलना होगा। थोड़ा चिंताजनक विषय है,
इसलिए स्वास्थ्य के बाबत में आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। खाने पीने में आप सावधानी रखें, प्रवास में जाएं तब भी आप सावधानी रखें, आप व्यायाम करें और छोटी छोटी बीमारी हो तो उस पे भी आप जरूर ध्यान दें। अपने डॉक्टर की सलाह आप जरूर लें। त्वचा का रोग हो सकता है तो उसमें आप सावधानी रखें, हृदय का रोग हो तो उसमें भी आप सावधानी रखें, सिर की बीमारी हो, चिंता ज़्यादा करते हो तो सिर की बीमारी हो तो उसमें भी आप जरूर सावधानी रखें। तो पूरे साल में स्वास्थ्य के बाबत में आपको सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों, मैं आपके समक्ष पूरे साल में आपके लिए जो श्रेष्ठ उत्तम उपाय है, जो आपको भगवान की कृपा दृष्टि से सफलता दिला सकता है, वो उपाय मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो उपाय क्या है? बहुत ही सरल उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है। आपको शनिवार का व्रत करना है। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी को दर्शन करने हैं और साथ में आपको तेल, सिंदूर, सरसों के दाने, पीली पुष्प की माला, ये सब कुछ ले जाना है और भगवान के दर्शन करके आपको भगवान के ऊपर तेल चढ़ाना है, भगवान को सिंदूर अर्पित कर देना है और सरसों के दाने आपको अर्पित कर देने हैं और भगवान को पीली पुष्प की माला आपको अर्पित कर देनी है और भगवान को साष्टांग दंडवत नमस्कार करके भगवान के सामने ही बैठ करके आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि मंदिर में जगह न हो तो आप अपने घर पे आकर के भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का ध्यान करके 11 हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कोई भी काली चीज वस्तु का आप दान करें। काले वस्त्र का दान कर सकते हैं, काले मटके का दान कर सकते हैं, उड़द का दान कर सकते हैं, लेकिन काले चीज वस्तु का आपको दान करना है। आप बड़ी श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक ये पूरे साल उपाय करेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि से आपका ये आने वाला साल अति उत्तम रह सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपके सामने मकर राशि वाले जातकों का 2022 कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये संपूर्ण विस्तार रखा है। ऐसे ही मैं आपके समक्ष प्रत्येक राशि के बारे में जानकारी रखता रहूँगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती। you.